हेलो गाइस। आज ये नरेशन की हमारी फर्स्ट क्लास है। नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के नियम। सामान्य रूप से दो नियम होते हैं, एक जनरल रूल्स सामान्य नियम बोलते हैं और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स जिसे विशेष नियम बोलते हैं। नोट, ये 5 टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस, ये कथनात्मक वाक्य होते हैं, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, यस या नो या WH वर्ड दोनों टाइप के। सेंटेंस तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक होते हैं, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। चौथा होता है ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक, विश, डिजायर। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक, जिसमें फीलिंग्स होती हैं। किसी वक्ता स्पीकर के कथन स्पीक के 2 तरीके से व्यक्त किया जाता है। पहला डायरेक्ट स्पीच, जिसने जैसा कहा है वैसा कह दो, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू श्याम, आई एम बिजी टूडे। राम ने श्याम से कहा आज मैं बिजी हूँ। जब किसी स्पीकर के कथन को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, उस कथन को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिससे जो बात कही है उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज बिजी दैट टूडे। जब किसी स्पीकर के कथन में कुछ हेर फेर कर उसके आशय को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब राम सेड टू श्याम। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, आई एम बिजी टूडे। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। राम सेड टू श्याम, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। राम सब्जेक्ट है, सेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होती है और श्याम ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम बिजी, रिपोर्टेड स्पीच है। नोट, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई एम बिजी टूडे, ये एम क्या है? मेन वर्ब है। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। नंबर 1 जनरल रूल्स। अब यहाँ से हमारा जनरल रूल्स चलेंगे। ये हमारी बेसिक जानकारी थी डायरेक्ट की। अब यहाँ से जनरल रूल में बेसिक जानकारी क्या होती है
कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे से या सेज, विल से या विल सेज। अगर ये सेंटेंस में है तो इसका कोई सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो जैसे से टू, तो से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल जाते हैं। जैसे यू से टू हिम आई कैन टीच योर ब्रदर, तो यहाँ से टू है तो से टू को हम किस में, यू टेल हिम दैट यू कैन हिज ब्रदर, तो हमने से टू को किस में चेंज किया, टेल में चेंज किया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी आई विल हेल्प योर फादर, तो सेज टू को टेल्स में चेंज किया, दैट ही विल हेल्प माई फादर। तीसरा, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही टोल्ड मी, सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, दैट ही वॉज माई फ्रेंड्स। डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट वाक्य में चेंज करने के लिए 3 नियम होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू गाइस, आज के लिए हमारा इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक अपना लेंगे चेंज ऑफ पर्सन। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वो टाइम से आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।